रिजर्व बैंक की तरफ से 2000 के करेंसी नोट को वापस लेने के ऐलान के बाद लोग इन्हें खपाने में जुट गए हैं। कुछ लोग अपने खातों में जमा करा रहे हैं तो कुछ बैंक जाकर नोट बदलवाने में लगे हैं। बहुत से लोग बाजार में सामान की खरीदारी करके 2000 के नोटों को ठिकाना लगाने में जुटे हैं। आम जरूरत की चीजों से लेकर लग्जरी आइटम तक खरीदने में इन दिनों 2000 के नोटों का काफी इस्तेमाल हो रहा है। कई ऐसी भी खबरें आ रही है कि कुछ दुकानदार 2000 का नोट लेने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे, अगर कोई इन नोटों को लेने से इनकार करे तो क्या होगा। क्या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, क्या उसे जेल हो सकती है। इस बारे में कानूनी जानकारों का कहना है कि 2000 के नोट को लेने से इनकार करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और अब इसकी वजह भी जान लीजिए। आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि 2000 के नोटों को बंद नहीं किया गया है, सिर्फ वापस लिया जा रहा है। इसके लिए भी 30 सितंबर तक का वक्त दिया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आरबीआई ने कहा कि 2000 के नोट अभी लीगल टेंडर बने रहेंगे, यानी कि कानूनी रूप से इनकी वैधता बनी रहेगी। अब जब ये नोट कानूनी रूप से वैध है तो इन्हें लेने से इनकार करना जुर्म के दायरे में आता है। इस बारे में आरबीआई के नियम बिल्कुल स्पष्ट है। इन नियमों को तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपको कुछ साल पहले की घटना बताते हैं। साल 2016-17 में 10 रुपए के सिक्के को लेकर बहुत भ्रम फैला था। दुकानदारों ने नकली सिक्के होने के डर से उन्हें लेना बंद कर दिया। ये भी डर था कि सरकार इन सिक्कों को बंद करने जा रही है। व्हाट्सएप पर अफवाहें फैलने लगी थी। इसके बाद आरबीआई को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। इसके बाद भी कुछ दुकानदार इन्हें लेने से आनाकानी करते हुए दिखे। इसे देखते हुए यूपी में पीलीभीत के डीएम ने एक बड़ा आदेश जारी किया। आरबीआई के नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वैध करेंसी को लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता। ऐसा करने पर आईपीसी की धारा 124(a) के तहत केस दर्ज कराया जा सकता है। आपको बता दें, ये धारा देशद्रोह से संबंधित है। इसमें आरोप साबित होने पर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। यही नहीं, वैध करेंसी के स्वीकार करने से इनकार करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत भी मुकदमा हो सकता है। ये धारा सरकारी अधिकारी के आदेश का जानबूझकर पालन न करने के बारे में है। इसमें 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। अब ये भी जान लीजिए कि अगर कोई बैंक 2000 के नोट लेने से या बदलने से इनकार करे तो क्या करें। आरबीआई ने नोट बदलने के लिए बैंकों में इंतजाम किए हैं। 2000 के नोट बदलवाने के लिए आप किसी भी नजदीकी बैंक में जा सकते हैं। आरबीआई के 31 क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर भी नोट बदलवाए जा सकते हैं। इसके लिए कोई फॉर्म या आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है। बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं है। इसके बावजूद अगर बैंक नोट बदलने में आनाकानी करे या इनकार करे तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहले तो बैंक में लिखित में शिकायत दर्ज कराएं। 30 दिनों में उस शिकायत का जवाब ना मिले तो आरबीआई के लोकपाल के यहाँ कंप्लेन करें। ये शिकायत www.rbi.org.in पर दर्ज कराई जा सकती है। लोकपाल आपकी शिकायत पर जरूर कार्रवाई करेंगे। 2000 के नोटों को बैंक में बदलवाते वक्त भी आपको सावधानी रखनी होगी, वरना जेल हो सकती है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकों में कोई 2000 रुपए के नकली नोट जमा ना करा पाए, इसके लिए भी तैयारियां की गई है। ग्राहक से नोट लेने के बाद उसकी जांच की जाएगी। अगर कोई नकली नोट पकड़ा जाता है तो उसे जब्त कर लिया जाएगा। उसके बदले में कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। यही नहीं, अगर किसी के 5 से ज्यादा नकली नोट मिले तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। 2000 के नोट बदलवाने के लिए आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आरबीआई ने इसके लिए 30 सितंबर तक का वक्त दिया है। आप आराम से अपने नोट बदलवा सकते हैं। एक बार में 20,000 रुपए यानी 2-2 के 10 नोट ही बदलवा पाएंगे। ग्रामीण इलाकों में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सेंटर पर एक बार में 4000 के नोट ही बदले जा सकेंगे। यहाँ ये भी बता दें कि ये सीमा सिर्फ नोट बदलवाने के लिए है। बैंक खाते में नोट जमा कराने की लिमिट नहीं है।